तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। कमल साहिबा, शुक्रिया वक्त दिया। कमल साहिबा, नेशनल क्राइम एजेंसी और शरीफ ख़ानदान का जो भी मामला हुआ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है वो हम सबके सामने रख चुके हैं। अगर इसमें ना भी जाया जाए, लेकिन इससे किसी हद तक वाज़े हुआ है कि आप लोग बैरून मुल्क शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई ख़ास कारकर्दगी दिखा नहीं सके। हालांकि भरपूर ताबुन भी किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी फराहम किए गए, लेकिन फिर भी एज सच कोई एम्बेजलमेंट मिली नहीं इस पर्टिकुलर केस से मुताल्लिक। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की, वो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर की, और वो ट्रांजैक्शन अगर बाप बेटा के अकाउंट्स में, यानी शहबाज शरीफ साहब से जो पैसे गए या कोई फ्लैट बेचा उन्होंने सलमान शहबाज साहब के पास, तो वो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हुई जिसपे उन्होंने 2 अकाउंट्स को फ्रीज़ करने के लिए कहा, और ये उनका एक स्टैंडर्ड वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत वो चलते हैं कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट से जाके उसकी इजाज़त ली जाती है और उसके बाद वो तहकीकात करते हैं, और उस दौरान में उन्होंने वो दोनों अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया। उस एक ट्रांजैक्शन को उठाकर और नून लीग जिस तरह मिठाइयाँ बांट रही है, बिल्कुल पनामा 2 लग रहा है कि बाद में फिर जो है वो रोते फिरते हैं क्यों निकाला मुझे, और 5 जो जजेस हैं उन्होंने एक जुम्बिश कलम से यूं क्यों कर दिया और वो क्यों कर दिया। इस तरह मामलात को एक फ़ेक न्यूज़ जनरेट करना, एक झूठा प्रोपेगेंडा करना, और इतना झूठ बोलना कि लगे कि सब कुछ जो है वो क्लियर हो गए हैं। ये 2008 से लेके 2018 तक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, और उस दौरान के जो उनके केसेस यहाँ पर चल रहे हैं उसकी तो वो तलाशी देने में नाकाम रहे हैं। उनसे जब भी नैब या दूसरी कोर्ट्स जो हैं वो सवालनामा भेजती हैं तो वो उसका जवाब नहीं देते। उसके जवाब में वो कहते हैं मेरी कमर में दर्द है, कभी कहते हैं मेरे सर में दर्द है, कभी वो कहते हैं मैंने इलाज कराने जाना है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो जो भी मामला हुआ है यूके जाने और वो जाने, लेकिन जो मामलात यहाँ चल रहे हैं या जिसके लिए परसू करना है वो हुकूमत करेगी। अच्छा कमल साहब, इस पूरे तनाजुर में ARU की कारकर्दगी, एसेट रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी भी एक सवाल है इंडीड, कि एक टीम जो बैरून मुल्क कानूनी कार्रवाई में मुआवनत कर रही है और ख़ुद भी रिकवरी की कोशिश पर मसरूफ़ है, शरीफ ख़ानदान या किसी और के ख़िलाफ़ भी अब तक कुछ ख़ास निकलवा नहीं सकी है, तो आप मुतमईन हैं ARU की कारकर्दगी से? आपको लगता है इत्मीनान बख्श है ये परफॉर्मेंस उनकी? देखिए जी, एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो किसी एक ज़ाब्ता दायरा कार में ही रह के काम कर सकता है, और जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट या एग्रीमेंट का लॉ है वो दोनों मुल्कों की एक म्यूचुअल बाइंडिंग होती है। उसमें कोई कोर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वो एक अपने दोनों का रज़ाकाराना तौर पे वो कर सकते हैं। अभी यूके के साथ जो MLA है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। उस सिलसिले में आपने देखा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आवाज़ उठाई, और बाकी बहुत सारे हलकों से भी आवाज़ आती है। वहाँ बैरून मुल्क जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी, वो भी वहाँ जाके वक्तन फ़क्तन आवाज़ उठाते रहते हैं, और वो आपने देखा UN में भी ये आवाज़ उठी कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज से कितना पैसा है जो चोरी होके इन मुल्कों के बैंकों में जाके पड़ा हुआ है, और वो वहाँ पर उनकी दौलत में तो इजाफा कर रहा है, लेकिन गरीब मुल्कों को जो गरीबों का एक पैसा होता है, उनके टैक्स का पैसा होता है, वो उनके लिए एक रास्ता दिया हुआ है, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो उस सिलसिले से मैं समझती हूँ कि जब MLA और स्ट्रेंथन होगा, दोनों मुल्क एग्री करेंगे और एक लीगल फ्रेमवर्क पे आके मज़ीद ज़्यादा तावन की आपस में कोशिश करेंगे, जिस पे काम जारी है, तो एसेट रिकवरी यूनिट इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। इससे ज़्यादा बेहतर आप कह रहे हैं परफॉर्म करेगा एसेट रिकवरी यूनिट, लेकिन एक और भी मैदान है जहां पर परफॉर्मेंस के हम मुंतज़िर हैं, वो है नैब की परफॉर्मेंस, क्योंकि एहतसाब का सबसे बड़ा मैदान तो अपेरेंटली अभी वही है। अब इस इत्तेफाक कह लें या क्या कह लें या नाअहली कह लें कि अभी तक किसी भी अपोजिशन रहनुमा पर कोई करप्शन केस साबित नहीं कर पाया है नैब, तो इसमें उनके काम पर भी सवाल उठेगा या कवानीन में कोई सुकुम मौजूद है? क्या आपका ख्याल है तहरीक इंसाफ का जो आने से पहले बयानिया था, एहतसाब का बयानिया, उसको धचका नहीं लग रहा? देखिए, तहरीक इंसाफ का जो एहतसाब का बयानी है उसको कोई धचका नहीं हो, बल्कि स्ट्रेंथन हुआ है। और अभी आपने देखा कि अभी कुछ अर्सा पहले जो गैलप का सर्वे हुआ उसमें ये सवाल भी रखा गया कि क्या एहतसाब के बयानी को धचका लगा है, तो आवाम ने उस पर सेटिस्फेक्शन 60% आवाम ने उस पर सेटिस्फेक्शन शो की है, और वो आवाम की नज़र में जो चोर हैं उनको वो चोर ही समझते।
नैब की जहाँ तक परफॉर्मेंस है, देखें कैपेसिटी बिल्डिंग हर इदारे में होनी चाहिए और होने की कैपेसिटी या उसकी स्पेस या वैक्यूम मौजूद है और उस पर कोई दो राय नहीं है कि उसमें और बेहतरी हो सकती है। जितना भी बेहतर होगा उतना अच्छा। उसके लिए डिफरेंट किस्म के उनको ज़रूरत है कि उनके रूल्स बने, लॉज जो हैं वो और बेहतर तरीके से किए जाएँ और उसमें अमेंडमेंट्स भी की जा सकती हैं। लेकिन जिस वक्त अमेंडमेंट्स की बात की जाए तो वो आगे से 34 अमेंडमेंट्स आ जाती हैं कि नैब को मुकम्मल टूथलेस कर दिया जाए। तो देखिए इस हवाले से मेरे ख्याल में अब टाइम है कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर संजीदगी से बातचीत हो। और जहाँ तक केसेस की बात है तो नैब अपना काम कर रही है। अदालतें या जो प्रोसीजर्स करने वाले इदारे होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और उसमें बड़े लेंथी प्रोसेसेस होते हैं जिनको मेरे ख्याल में शॉर्ट किया जाए और टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स किया जाए। और नून लीग या ये जो बाकी हैं तो वैसे ही डिलेइंग टैक्टिक्स के बड़े माहिर हैं, तो चीज़ों को आगे लेट करते जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कंवल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।